हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंठा। अगला प्रश्न है, समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास किसने किया? जेरोम ब्रूनर, रिचर्ड सचमैन, आसवेल या फिर जीन पियाजे। तो समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का जो विकास है वह जेरोम ब्रूनर ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डिस्थीमिया क्या है? गंभीर शारीरिक विकृति, गंभीर तनाव की अवस्था, भाषा विकार या फिर चिंतन विकार। तो डिस्थीमिया जो है यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के अलावा और किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्किनर या फिर बंडूरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वह पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने दिया है। अगला प्रश्न है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल यूंग, सिगमंड फ्रायड, एडलर या फिर विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वांगीण शिक्षा का विचार किस भारतीय दार्शनिक ने दिया? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरबिंदो। सर्वांगीण विकास का जो विचार है वह सबसे पहले श्री अरबिंदो ने दिया था। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर, बीएफ स्किनर, जेरोम ब्रूनर या फिर हिल्डा टाबा। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ग्लेसर। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक जो हैं वह रॉबर्ट ग्लेसर हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डैनियल गोलमैन, मेयर और सलोवे, हावर्ड गार्डनर या फिर फ्रायड। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह मेयर और सलोवे ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षण मशीन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? सिडनी एल प्रेसी, बीएफ स्किनर, नॉर्मन क्राउडर या फिर गिलबर्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडनी एल प्रेसी। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर रूसो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक जो है यह प्लेटो की है। अगला प्रश्न है, विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यह प्रसिद्ध मत किस मनोवैज्ञानिक का है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर या फिर नॉम चॉम्स्की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि विचार से पहले भाषा का विकास होता है, और वहीं पर जीन पियाजे ने इनका अपोजिट कहा है। जीन पियाजे के अनुसार जो भाषा होती है उस भाषा से पहले विचार आता है। तो अगर पूछे विचार से पहले भाषा का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो लेव वाइगोत्स्की का। और भाषा से पहले विचार आता है, यह किसका कथन है? जीन पियाजे का। अगला प्रश्न है,
पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत या फिर बहुखंड सिद्धांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ता, चूहा, भूखी बिल्ली या फिर कबूतर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूखी बिल्ली पर। थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगर चूहे की बात करें तो चूहे पर स्किनर ने प्रयोग किया था और कुत्ते पर जो है वह पावलोव ने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के अभ्यास के नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयोग और अनुपयोग का नियम, संतोष और असंतोष का नियम, मानसिक स्थिति का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयोग और अनुपयोग का नियम। थार्नडाइक के अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग के नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने प्रतिपादित किया? बी.एस. ब्लूम, हर्बर्ट स्पेंसर, थार्नडाइक या फिर स्किनर? मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन जो है वह बी.एस. ब्लूम का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या फिर वाटसन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकडूगल। अगला प्रश्न है, स्वामित्व अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया? बी.एस. ब्लूम, स्किनर, केलर या फिर कैरोल? तो स्वामित्व अधिगम जो है इसका संप्रत्यय बी.एस. ब्लूम ने दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, वाटसन, क्रो एंड क्रो या फिर स्ट्राइक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैलेंटाइन। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन जो है वह वैलेंटाइन का है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है? इदम, अहम, परा अहम या फिर चेतन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहम। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का आत्मसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, गोल्डस्टीन या फिर वाटसन? व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि सिद्धांत जो है यह अब्राहम मैस्लो ने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? स्किनर, क्रो एंड क्रो, गेट्स या फिर वुडवर्थ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किनर। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन जो है वह स्किनर का है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद। प्रोजेक्ट विधि जो है यह प्रयोजनवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या फिर प्रोफेसर यूआर राव? तो एनसीएफ 2005 के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वह प्रोफेसर यशपाल थे।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षणों में बैटरी शब्द का क्या अर्थ है? परीक्षण को चलाने वाला यंत्र, एक अकेला परीक्षण, कई परीक्षणों की एक श्रृंखला, या फिर केवल वयस्कों के लिए परीक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कई परीक्षणों की एक श्रृंखला। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने CDP के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।